सूरज चांद रहेगा, राजा जी का नाम रहेगा। राजा के सुनते हैं पुकार, मेवारी जाओ। 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 चमचारो चमके ये दरबार, मेवारी जाओ। चमचारो चमके ये दरबार, मेवारी जाओ। चमचाम चमके ये दरबार, मेवारी जाओ। सिंहासन पे बैठे हैं जो सही साफ करते हैं, आसन पर बैठे हैं शयन साफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं जो सही साफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं जो सही साफ करते हैं। राजा मनाए खुशी हजार, मेवारी जाओ। राजा के सुनते हैं पुकार, मेवारी जाओ। राजा मनाए खुशी हजार, मेवारी जाओ। राजा मनाए खुश हजार, मेवारी जाओ। चमचाम चमके दरबार, 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 मेवारी जाओ। गाओ मुबारक बाग, मेवारी जाओ। गाओ मुबारक बाग, मेवारी जाओ। गाओ मुबारक बाग, मेवारी जाओ। सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे शयन साफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं शयन साफ करते हैं। राजा की सुनते हैं पुकार, मेवारी जाओ। राजा की सुनते हैं पुकार, मेवारी जाओ। राजा की सुनते हैं पुकार, मेवारी जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री विकराल सिंह, खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या आदेश है राजन? विकराल सिंह, जैसा कि आपने अभी देखा कि नगर की समस्त सुंदर कंचनियों ने इस विजयनगर के ताकत और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन समस्त कंचनियों को हमारे विजयनगर के शाही खजाने से कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500 रुपए देकर सुरक्षित इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें इनके रनवास तक पहुंचाया जाए। ऐसे हुक्म लंबरदार। कंचनियों, हमारे महाराज के आदेशानुसार रोज की तरह रोज की भांति बारी बारी से आइए, एक एक करके
अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। मंत्री विकराल सिंह अब यहीं से विजयनगर की कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। विकराल सिंह, राजन, प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। ये बताओ कि हमारे इस विजयनगर रियासत के क्या समाचार हैं, यहाँ की आवाम किस हाल में है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, ये विजयनगर की प्रजा, ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। राजन, ये विजयनगर की प्रजा खाने और कपड़े से खुशहाल है। यहाँ की प्रजा को, यहाँ की रियाया को कोई तकलीफ नहीं है। इतना ही नहीं राजन, यहाँ का हर बसर आपकी वफादारी का दम भरता है। छोटा से छोटा बच्चा आपके इशारे पर अपना सर कलम कराने को तैयार। मुझे यही विश्वास था कि ये कार्यकाल में आप जैसे कर्मचारी अगर मौजूद हैं तो हमारी आवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हेलो विकराल सिंह, इसलिए तो कहना है कि बजे ताली युगल कर, कि बजे ताली युगल कर, सबका ये नियम है कि बजे ताली युगल कर, सदा का ये नियम है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहते हैं धर्मावतार। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। राजन बिल्कुल ठीक कहते हैं। विकराल सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सेना के सेना नायक, सेनापति
प्रशांत, सेनापति प्रशांत, मैं आज आपसे भी कुछ जानना चाहता हूं। ये बताओ कि एक सच्चे वफादार सिपाही का फर्ज क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है? गौरतलब हो राजन कि फर्ज पहला इनायत है माता पिता। फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान तन। मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है कि वो देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आज और धब्बा ना दे पाए। यही फर्ज होता है महाराज। बहुत खूब बहादुर, आज एक सच्चे सिपाही का फर्ज बताकर मेरा मन प्रसन्न किया है आपने। यही एक सच्चे सिपाही का फर्ज होना ही चाहिए। प्रशांत, आप अपना स्थान ग्रहण करें। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। प्रशांत और विकराल इस विजयनगर रियासत के दो हिस्सेदार हैं, दो हकदार हैं। एक खुद मैं और दूसरी हमारी बहन पद्मा। हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं है, हमारी सौतेली बहन है। इसलिए हमारे पिताश्री ने इस विजयनगर की रियासत को बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ना रहने के बाद मैं कहीं अपनी बहन पद्मा को कुछ गलत समझूं या फिर उसे मान सम्मान न करूं। इसलिए हमारे पिताश्री ने ये पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम कर दिया था। लेकिन मैं अपनी बहन पद्मा को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसे कभी एहसास नहीं होने देता कि वो हमारी सगी बहन नहीं है। उसको वही मान सम्मान देता हूं जो एक बहन को देना चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे नाराज रहती है, हमेशा खफा रहती है। इसी बात को लेकर मैं बहुत उलझन में रहता हूं। क्षमा करें राजन, जब आप जानते हैं कि राजकुमारी पद्मा आपकी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है, और यही सोचकर आपके पिताजी ने यानी बड़े महाराज ने ये वसीयत पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा के साथ सौतेला व्यवहार न कर सके। राजन, आप पद्मा से बहुत प्यार करते हैं, अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं। लेकिन राजन, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं? हम जानना चाहते हैं राजन, चिंता का कारण क्या है? विकराल सिंह, उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूँगा। उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूँगा। अरे बहन मेरी कई दिनों से अरे रहती है ना।
हाँ विकराल सिंह, न जाने क्यों बहन पद्मा मुझसे बहुत नाराज रहती है। राजन, आपकी बातें सुनकर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आ रहा है कि राजकुमारी पद्मा की नाराजगी का एक ही कारण हो सकता है राजन, और वो कारण ये है राजन। सुनिए राजन, पद्मा की नाराजगी का कारण क्या है? और महाराज इस राज की है पद्मा हकदार। महाराज इस राज की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। राजन, बस पद्मा की नाराजगी का एक ही कारण हो सकता है कि अब वो शायद अपना अधिकार चाहती हो। राजन, अपना अधिकार चाहती। विकराल सिंह, मैं बहन पद्मा को आधा हक देने के लिए तैयार हूँ। हेलो, ये आ गए विमल कुमार, जो कि गोसाई के प्रवक्ता रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए, कदर करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी कोर्ट से। धन्यवाद। राजन, गुस्ताखी माफ हो राजन। आज भरे राज दरबार राजकुमारी पद्मा जी आना चाहती हैं। क्या आदेश है राजन? द्वारपाल, राजन, जाओ हमारी बहन पद्मा को सम्मान के साथ राज दरबार लेकर आओ। जैसे आज्ञा राजन। भैया नमस्ते। नमस्ते मेरी बहन पद्मा, कहो क्या कहना है तुम्हें, किस लिए राज दरबार आई हो? भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? सुनिए भैया, तो दिल में ख्वाहे हमारे यही है बिरल, दिल में ख्वाहे हमारे यही है बिरल, उस वसीहत अब गौरी फरी माए राज करने के काबिल वो मैं हो गई राजपोशी अभी मेरी करवाए। राज करने के काबिल वो मैं हो गई राजपोशी अभी मेरी करवाए। हेलो, ये आ गए लवकुश गौर, जो कि पूरे पवन प्रोग रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए, कदर करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी कोर्ट से। धन्यवाद। बहन पद्मा, कहिए। तो जानता हूँ उस वसीहत को अच्छी तरह जानता हूँ, कि जानता हूँ उस वसीहत को मैं अच्छी तरह, दूर रंजो अलम दिल से कर दीजिए, राज आधे की हकदार हो तुम बहने, शौक से राज आधा ये ले लीजिए।
चाहे राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं सुने अधिकार है। तो नारी तख्त पर बैठ शासन करे, नारी तख्त पर बैठ कि शासन करे, ये रियाया को होगा भरोसा नहीं कि हो के खामोश पद्मा, अब जाओ चली मांगने हक दोबारा फिर आना नहीं। तो फिर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, फिर जाते हो इस भरे दरबार से, मांग ले हम दोबारा नहीं आओगे। आज की इस घरे सोच लो तुम मेरे, अपना हाथ तुमसे लेकर के दिखलाऊंगी। लेकिन भैया, जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं, तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? बहन पद्मा, मैं तुम्हें आधा हक देने के लिए शौक से तैयार हूं, लेकिन तुम पूरी राजधानी मांग रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम राज सिंहासन पर बैठकर यहाँ की आवाम में राज करो और मैं अपने बेटे प्रवीण को लेकर जंगलों की खाक छानी। नहीं बहन पद्मा, अगर तुम्हें आधा राज लेना है तो शौक से मैं देने के लिए तैयार हूँ, वरना यहाँ से भैया, ये रियासत मेरे नाम है, मुझे आधी रियासत नहीं चाहिए, मुझे पूरी रियासत चाहिए। बहन पद्मा, पूरी रियासत तो मैं नहीं दे सकता। अगर तुम्हें आधी रियासत लेना है तो मैं शौक से दे सकता हूँ। राज दरबार से चुपचाप चली जाओ, नहीं तो हम नौकरों द्वारा तुम्हें धक्के मारवा के यहाँ से निकलवा देंगे। क्या इसका मतलब? इसका मतलब मुझे ऐसी हक नहीं मिलेगा, नहीं। महामंत्री विकराल सिंह, देखा बहन पद्मा के तेवर। आज फिर राज दरबार इसने खंजर निकाल लिया। हमेशा इसी तरह ये नाराज रहती है, लेकिन मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। विकराल सिंह, तो कोई तरकीब मंत्री जी जल्दी करो, कोई तरकीब मंत्री। कि जल्दी करो, आज ही जाकर इसका सफाया करो, कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, जाके हम सिर इसका सफाया करो। रजन, आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त जाऊंगा और पद्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। तो आपका हुक्म है मेरी सर आंखों पर, आपका हुक्म है। मेरी सर आंखों पर, आप चिंता नहीं करिए बेकार में। जा रहा हूं अभी, जा रहा हूं अभी, मैं मिटा दूंगा पद्मा को सदा।
विकराल सिंह, ये हाथ में खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहां जा रहे हैं? प्रशांत, तुमने सुना नहीं? महाराज का आदेश है कि राजकुमारी पद्मा का नाम निशान मिटा दिया जाए। मैं पद्मा का खात्मा। नहीं विकराल सिंह, महाराज आप सब कुछ जानते हुए भी आप इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं राजन? तो आप अच्छी तरह से है नप जानते, आप अच्छी तरह से अच्छी तरह से है नप जानते, पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है। कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, क्योंकि हम सीर युना गुनहगार है। कत्ल करना महाराज, मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब यह नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज, अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आप से मेरी एक सलाह है। कैसी सलाह? राजन, आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज, जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा, वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस बात को, इस राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज, हमेशा के लिए भूल जाएगी। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि महाराज ने राजकुमारी पद्मा के लिए अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी पद्मा अपने ससुराल जाने के बाद ही अगर ये जिद ना छोड़ा तब क्या होगा? मंत्री विकराल सिंह, अगर शादी के बाद भी राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो आए सो करना हम नहीं रोकेंगे। जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझे मत रोको। ठहरो, आप इस तरह आवेश में बहन पद्मा के पास नहीं जाएंगे। हम इस बात पर विचार करेंगे। स्थान ग्रहण करो। राजन, गुस्ताखी माफ हो। आज भरे राज दरबार राजकुमार प्रवीण आना चाहते हैं, क्या आदेश है राजन? द्वारपाल, राजन, प्रवीण को सम्मान के साथ लेकर आओ। जैसे आज्ञा राजन। पिताजी के चरणों में कुंवर प्रवीण का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे लाल। पिताजी, बेटा प्रवीण, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा प्रवीण, हाँ पिताजी। क्या कहना है? जो भी कहना है उसे कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, और आरज़ू आरज़ू छोटी पिताजी बेटे की सुन ली ये आरज़ू छोटी पिताजी बेटे
पिताजी बेटा आज मन में तमन्ना यही है कि मैं आखिर जाऊं और शिकार खेलूं। बेटा प्रवीण, हाँ पिताजी। तुम्हारी जो दिली इच्छा है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। आज तुम्हारे मन में है कि मैं जाकर रखेट करूं, हाँ पिताजी। तो जाओ, जाकर रखेट करो बेटा, लेकिन इतना याद रहे कि सूरज ढलने से पहले महल वापस चले आना। पिताजी आप परेशान मत होइए, सूर्यास्त होने से पहले कुंवर प्रवीण राजमहल वापस आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, जा सकते हो। ठीक है पिताजी। खुश रहो। महामंत्री विकराल सिंह, अब आप बहन पद्मा के पास आवेश में नहीं जाएंगे। हम सेनापति प्रशांत की बातों पर विचार करेंगे, जो भी होगा वो हम बताएंगे। उसके बाद हमें करना क्या है ये सब हम विचार करेंगे। ठीक है राजन, आपका आदेश सिरोधार है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। द्वारपाल, आज का कोर्ट यहीं पर समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। धन्य हो मास्टर। भैया भैया जय राम जी की। जय राम। एक बात ये बताओ, हाँ आज भरे रात दरबार हाँ आपने क्या देखा? हाँ। और यार यह बताओ, आए हमका देखात कहाँ है बे? काहे सारे अंधरस कारे? हम राज दरबार जाए तो हमका देखा बंद हो जात है। आज हाँ हम बता रहे हैं, हाँ रोज की तरह हाँ रोज की भांत हाँ रात दरबार लगा था लगा था। और हाँ महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे हाँ और उनके हाँ। दाहिनी साइड मंत्री जी अपने स्थान पे विराजमान थे हाँ और उनकी बाएं साइड हमारे सेना नायक सेनापति जी अपने स्थान पे विराजमान थे। हाँ और भैया, ओ भैया भैया देखो, जब राजकुमारी पद्मा आई, हाँ देखो खींच ली तलवार। और ये बार मन मना। अगर एक बार बताई, हाँ अगर राज दरबार के हाँ कर्मचारी न होते, हाँ अगर हम तुम न होते, आओ
आज तो महाराज का फेल के मार डाल। अरे यार तो महाराज के तो बातें न करो। अरे जब जाए लाग यार जो तलवार निकाली, हम सोचा हमका न पेल के मार डावे, पीछे खड़े हो गई। आज उनका मौत ही रहा है। हाँ मगर तुम जान लियो, हाँ वह सूधे न बैठी, नहीं वह महारानी पद्मावती है। और सुनो, लग जाओ पे ड्यूटी पर। हाँ। कहा मंत्री जो होगा अभी वो बताएंगे। क्यों नहीं? लग शांत 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 मेरी प्रिय जनता। चुन्नीलाल संभाल मेरी बंदो। मुन्नीलाल संभालो कारतूस की माला। आज राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा या फिर नहीं? क्या देखा राज? नंबरदार, मैंने वही देखा, रोज की तरह राज दरबार सजा था। और लम्बरदार, हम आगे ना पूछो, अगर लम्बरदार अगर आप लोग ना होते आज राज दरबार में तो महाराज का तो काम खत्म। बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर आज राज दरबार में मैं सेनापति प्रसन्न व अन्य तमाम अधिकारी नहीं होते तो शायद आज या तो महाराज रहते या फिर पद्मा रहती। बिल्कुल सच नंबरदार। लेकिन चुन्नीलाल, जी जी जी, आज पद्मा को देखकर हमारे दिल में कुछ तमन्ना जागृत हो गई। नंबरदार, इतने दिन के बाद आपके दिल में का जगी का तमन्ना तमन्ना हम कहे
आज राजकुमारी को हमने भर नजर देखा, वो भी तब जब राजकुमारी ने म्यान से खंजर निकाल लिया। वाह, राजकुमारी पद्मा के तेवर देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पद्मा का साथ देने वाला हो तो पद्मा इस राज का नक्शा बदल सकती। लंबरदार, एक बात कही, छोटी मुंह बड़ी बात, अगर गलती हो तो माफ कर देना। कहना चाहता है लंबरदार, अगर कोई साथ देने वाला है तो लंबरदार आपसे बढ़ के सोचने वाला कौन है? बिल्कुल ठीक कहता है। आपका दिमाग राजकुमारी के तेवर ने हमें सोचने पर विवश कर दिया है। वैसे एक बात है, जिन लोगों को आपस में मिलकर रहना ना आता हो उन्हें आपस में लड़ाकर तोड़ देने में ही बेहतरी है। यो लंबरदार, अब देखो, हम ऐसी चाल चलेंगे जिससे पद्मा हमारी हो जाएगी और ये राज भी हमारा हो जाएगा। हम ऐसी चाल चलेंगे, ऐसा पासा कि राजकुमारी या तो जान खो बैठेगी या फिर हमारे आगोश में आ जाएगी। आखिर लंबरदार, एक कहावत याद आ गई, कौन सी? फल लगे ना वृक्ष में, फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना। फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना चाहिए और लोहा गर्म हो हथौड़ा मार देना। लड़ मरे आपस में सब, लड़ मरे आपस में सब, मैं बचूं शासन करूं, चाल कुछ ऐसी हमें अब सोच लेना चाहिए। हेलो, ये आ गए सुनील कुमार उदरेठी, 10 रुपया इनाम, धन्यवाद। राजकुमारी के तेवर ने हमें सोचने पर विवश कर दिया है। सुनो, हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, सुनो हमारी बात। जी जी, तो अब मैं सोचूं बैठकर और कुछ ऐसी तदबीर। हाँ, अब मैं सोचूं बैठकर कुछ ऐसी तदबीर और जिससे पद्मा भी मिले और मिले जागी। हाँ, और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी चलकर, सुन रहे हो ना? जी 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 जी, और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी चलकर और इस नफरत की आग में कुनबा और मरे शाह का घर भर। हाथ लगे ना कुछ भी मेरे, अगर हमने देर किया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। हाथ लगे ना कुछ भी मेरे और देर करूं जो पल भर। हाथ लगे ना कुछ भी मेरे और देर करूं जो पल भर। और देखे
लोग तमाशा मंत्री और चाल चलेगा जम कर। कि अब मैं चाल चलूंगा, हाँ अब मैं चाल चलूंगा, हाँ और यहाँ पर राज करूंगा, हाँ। वक्त की हेरा फेरी, वक्त की हेरा फेरी और राज सिंहासन मेरा होगा और पद्मा भी होगी मेरी। ऐसी चाल चलूंगा कि राजकुमारी खुद हमारे आगोश भी आ जाएगी और इस राज का मैं मालिक बन जाऊंगा। क्योंकि ये विकराल सिंह की खोपड़िया है और विकराल सिंह की खोपड़िया घूमी तो बनता। अब हम चलेंगे सेनापति प्रशांत के पास। जी जी। क्योंकि सेनापति प्रशांत ही वो मोहरा है जिसके जरिए हमारा काम बन जाएगा। जी। अगर राजकुमारी राजमहल से निकल जाए तो समझो हमारा काम बन जाएगा और मैं जाऊंगा सेनापति प्रशांत के पास। सेनापति प्रशांत के जरिए राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर करवाऊंगा और फिर देखना आगे आगे होता है क्या। प्रशांत मुझे माफ करना। खैर हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हमारी चाल का मोहरा हो। अगर तुम्हें इस्तेमाल ना किया तो हमारी चाल अधूरी रह जाएगी, हमारा काम बनने से पहले बिगड़ जाएगा। समझ गए? जी। उठाओ मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की माला। सुनो जी। मैं चल रहा हूँ सेनापति प्रशांत के पास जी जी जी। और तुम दोनों जी। अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। कितना समय? आपका नहीं मालूम। कितना समय? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन हमारे पास आओ। याद रहे 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा कर। हरामजादो, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। नंबरदार, बोल। आप कह रहे हैं 5 मिनट से अगर एको सेकंड ज्यादा भा ऐसा मार मरियो आगे से गीले पीछे से पीले तो नंबरदार हमका दूध लेकर एक एक सामान लाए दियो। कैसी सामान बे? नंबरदार हमका लाए दियो हगीज। हगीज क्या करेगा? नंबरदार ऐसी मार मरी हो कि हम हगी मारब मूती मारब ऐसा ही समझो। और हगीज पहले रहा तो अंदर पड़ा नहीं बैठे तो निकली। चाप साले हरामजादे, काट कर फेंक दूंगा। मैं चल रहा हूँ, समझ गए? जी। तुम लोग भी सुन लो। इस विजयनगर के निवासियों कान खोल कर सुन लो।
अगर कोई भी हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की जरूरत किया तो याद रखना, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरते। इधर आ। एक बात यह बता, हाँ। तो अंदर जाइए। अब हम अंदर कहाँ जा पाओगे? आ? आप कहाँ जा पाओगे? वही बात तो हम सोच रही नहीं। हाँ। वह कह रहा साला फटाफट अंदर आ। अब इतना बड़ा हो गई, अब कहाँ अंदर जा पाओगे? अबे बात वही कह नहीं ना। हाँ। अगर तोरे घर में अबे वह सामान हो, जगह हो तो अंदर जा सकत है। हमें घर में तो नहीं ना। और सुनो, हाँ। ये इतना दिमाग लगाए पड़े हैं। हाँ। यहाँ सार चोरिया, यही सार दो थी। यहाँ चोर सार मंत्रिया। हाँ। बेटा के हाँ। 1 रुपया नहीं जरूरत की दाढ़ी बनवाई नहीं। ये के सारे चोर के। और सुन लियो। हाँ। या साला संध्या का आवाज जब हिया ना। हाँ। साले के 1 रुपया नहीं जरूरत, साला बीड़ी पी ले। भैया हाँ। आवासान। हाँ। और जैसे उतरा, हाँ। अधी बीड़ी भैया परी रही उठाई हाँ। और धुतकाई। ये साला एक बात तुमको हम बता दें। हाँ। या साला नहात नहीं ना। हाँ। यही के लगे ना जाए सार जैसे अंडू खसी गंधा। नहीं सही कहे। अब सुनो। हाँ। लियो उतारो जूता तुम। हाँ। और उतारी जूता हाँ। हम। हाँ। ओ अब की बेटा आवे। हाँ। ऊना न पूना। हाँ। एक गाले पर धरो तुम। हाँ। एक गाले पर धरी हम। हाँ। और लगे से ना मारे हो। हाँ। दूरी से मारे हो, साले नहीं नहाए का परी। सही है। ठीक। हाँ। हाँ। एक काम कर, उतार। एक बात जान ली हो तुम। आ? एक बात जान ली हो, कावाल। ये हिया तवात रहे, कहा ऐसी मौत मारूंगा, आगे से गीले हो जाओगे, पीछे से पीले। तो एक बात जान ली हो, बताओ। अब इनका रोवो बराबर नहीं डराई। भाई तुम्हारा औकात उतनी बड़ी यही का साले चोर का, हाँ। यही साले थुथुनहा का, यही साले लकड़ सुखवा का, यही साले 1.5 फुटा का। यही का साले का हम रोवो बराबर नहीं डराई। यह बेटा, उतार जूता, उतार जूता, उतार। एक बात जान ली हो कोटेदार, यह बेटा यही साला चोर, यह हमका ज्यादा नहीं। अब की आ जाए बेटा ना। हाँ। तो मुहै मुमारी यह अंधेरे उंजरे मिल जाए हमका। न तो हमार मुंह देख न देखी हम तोर। और तो उधर से मार, हम इधर से। हाँ। चल। और करीब आओ। खुश रहो सालो, खुश रहो। क्या बातें हो रही थी? आपस में बोलो। किसको जूतों से मारने की बात हो रही थी? किसको? हराम जादो।
क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा? चुपचाप साले खड़े हो जाओ। है कौन सा जुगाड़ है बे? अच्छा मतीनगंज क्या करने जाऊं बे? काट कर फेंक दूंगा। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। इधर आ जाओ। क्या बे तुम्हें तो क्या कर लेगा मेरा? क्या उखाड़ लेगा तू? हरामजादा चुपचाप इधर आ जाओ। 50 जूते मारूंगा। हरामजादे कुत्ते की औलाद चुपचाप ऊपर आ जाओ। अगर हमारी खोपड़िया खराब हो गई तो बेटा 50 जूते मारूंगा। अच्छा हाँ ठीक कहते हो। चुपचाप साले ऊपर आ जाओ, नहीं तो अगर पिस्टल निकल आई तो साले इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके नहीं बता पाएगा कि गोली घुसी किधर से और निकल किधर से गई। चल ऊपर। काट कर फेंक दूंगा। दोबारा ऐसी गलती किया तो साले काट डालूंगा। याद रखना, जब तक हमारी जुबान चलती है तब तक ठीक, अगर जुबान बंद हो गई तो फिर हमारे जूते बात करते हैं। चल रहा हूं, फटाफट हमारे पास आओ। याद रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साले ऐसा काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा साले कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या फिर घाघरा। एक बात यह बताओ, हाँ अबे हमका तुमका का समझा दे? वही तो हमें समझ में नहीं आती और रंगबाजी साले हमका तुमका साले डिठवान के सूप समझा थे। हाँ चैन का आओ बजाओ चले जाओ। सही आया। हाँ? हाँ वही समझो। और भैया हो हाँ आओ चली। हाँ आ यार कुछ कहा चला जाए ना, लेकिन कैसे? मगर कैसे छोटू कैसे? अर्की ना भाई गड़रिया, अर्की ना भाई गड़रिया,
अरे का बताई भाई ना भाई करिया, का बताई भाई ना भाई। अरे की एक मन का है कि 2-4 बोकरी जी आले, कि एक मन का है कि 2-4 बोकरी जी आले, और नरवा नरवा बोकरी चलाई और लइके लग्घा दूर तेरैया, का बताई भाई ना भाई करिया, का बत हेलो, ये रे मान्य हमारे बड़े भाई सुनील कुमार उदरेठी रहने वाले हैं। इसी सीन को देखते हुए कद करते हुए 20 किलो में से 10 रुपया इनाम है। कंपनी कोर्स से धन्यवाद है। अर्किना भाई गड़रिया, अर्किना भाई गड़रिया, का बताई भाई साहब जय हिंद। जय हिंद। सुनो साहब महाराज का सख्त आदेश है, हाँ हमें फौरन सीमा सरहद पर जाना है। क्यों नहीं साहब? लेकिन सीमा सरहद पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी निशा से मिलता चलूं। क्यों नहीं साहब? इसलिए जाओ हमारे बंगले पर, हमारी बेटी निशा होगी, उसे बुला कर लाओ। क्यों नहीं साहब? जाओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटी निशा, क्या बात है पिताजी? क्या कर रही थी? पिताजी मैं घर का कुछ काम कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। शाबाश, पढ़ना लिखना अच्छे बच्चों का काम है। बेटी निशा, जी पिताजी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। जी पिताजी। मेरे लिए जो कुछ भी हो सिर्फ तुम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, ताकि इस विजयनगर में एक दिन हमारा नाम रोशन हो। जी पिताजी। मुन्नीलाल, लोग कहते हैं, लोध नहीं गड़रिया, लोग कहते हैं, ये समाज वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, लोग कहते हैं कि इस संसार में पुत्र धन से ज्यादा बड़ा कोई धन नहीं होता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने हाथों से कन्यादान नहीं करते, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलता। आज भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, एक सुंदर सुशील गुणवान पुत्री दिया है। यही क्या हमारे लिए कम है? अगर हम अपनी बेटी की परवरिश बेटे जैसे करेंगे तो एक दिन हमारी बेटी भी इस विजयनगर में हमारा नाम रोशन करेगी। बेटी निशा जी, आज ऊपर वाले का लाख लाख करम है जिसने हमें एक सुंदर सुशील गुणवान पुत्री दिया है। और दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ। दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे,
अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा है निशा, एक चांद का टुकड़ा है निशा। मैं रब का शुक्र गुजारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा शौहर भी निरख कर देख रहा, शौहर भी निरख कर देख रहा। गर काबिल कोई मिल जाए तो सर में लाखों लाख करूं। सजदा